तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यू के बारे में। बिकॉज जो आपका एग्जामिनेशन है वो 9 मार्च को होने वाला है, और हो सकता है इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था कि आपका पेपर हो चुका है या फिर ऐसा ही कुछ, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम हो। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। एज ए रूटीन का आपका मतलब आपने फैकल्टी से अपने नॉलेज दे लिया होगा, तो बस उसी के रिगार्डिंग ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि आई होप आपका इंग्लिश का जो पेपर गया होगा बढ़िया गया होगा। और कुछ क्वेश्चंस जो मैंने कराया था उसमें कुछ क्वेश्चन आए भी थे, और बस सारी क्वेश्चन तो गूगल पे अवेलेबल थे ही। तो इंग्लिश का पेपर तो बहुत बढ़िया गया होगा। तो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल का पेपर है उसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और इसमें टोटल 33 क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चंस को सही तरीके से देखते चलिए और इसको स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट से है। तो नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैन नॉट बी एनालाइज्ड यूजिंग ओम्स लॉ। तो आपका सी हो जाएगा, यानी ट्रांजिस्टर्स। ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज कांस्टेंट फॉर अ चार्ज्ड स्फेरिकल सेल अकॉर्डिंग टू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आपका इसका आंसर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल सेल। ओके। एंड 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्लाइडिंग अकर इन द चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द स्पेरिकल सेल। ओके। और उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीक वैल्यू ऑफ एसी सर्किट। तो इसका हो जाएगा डी, आरएमएस वैल्यू इनटू पीक फैक्टर। ओके। एंड 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज करेक्ट अबाउट अल्टरनेटिव करंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, फ्रीक्वेंसी इज 0। ओके। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्या है। तो उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी साइकिल्स विल एन एसी सिंगल मेक इन 2 सेकेंड इफ इट फ्रिक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 200 हर्ट्ज हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। एंड 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द करंट डेंसिटी ऑफ द मेटल इफ अ करंट ऑफ 30 एम्पियर इज पास्ड थ्रू अक्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 60 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके। और यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द पावर कंज्यूम्ड बाय R1 और R2 कनेक्टेड इन सीरीज। एंड तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, R1 इज कंज्यूम मोर पावर। ओके। एंड 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द जीरो फॉर अ चार्ज स्फेरिकल सेल। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल। ओके। एंड 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका आपका सी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। ओके। एंड व्हाट डू यू क्राउडेड लाइंस ऑफ फोर्स इंडिकेट। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। और उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, जो कि अलोंग द लाइन टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। एंड 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF E2 इज अ ट्रांसफार्मर। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एंड नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। ओके। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इन ट्रांसफार्मर व्हेन द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न इज लेस देन द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, द वोल्टेज गेट्स स्टेप्ड डाउन। ओके। एंड 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इन 200 डिवाइडेड बाई 1000 वोल्ट ट्रांसफार्मर इफ द EMF पर टर्न्स इज 10 वोल्ट। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा, जो कि 20 होगा। एंड 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ AC एंड करंट। तो आपका ए हो जाएगा, RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय फॉर्म फैक्टर। ओके। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हु डिफाइंड इलेक्ट्रिक करंट एंड डिवाइस्ड अ मेथड ऑफ टू रिज्यूम करंट। तो इसका आपका आंसर बी हो जाएगा। और उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कंज्यूम 2 कॉलम्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 12.48 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके। एंड 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डायरेक्ट करंट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू लार्ज डिस्टेंस विथ लेस लॉस ऑफ पावर। ओके। और 21 क्वेश्चन हु विटनेस्ड द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। और उसके बाद 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकॉर्डिंग टू द करेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसका आंसर आपका
इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और उसके बाद 23 व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट टू फ्लो, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड 24 विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द केवीएल मस्ट बी जीरो, तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इंटरिंग एंड द लिविंग एजेंसन, यानी आने वाला धारा बराबर जाने वाला धारा अकॉर्डिंग टू केसीएल। ओके, और कह रहा है कि हाउ मेनी डायरेक्शन कैन बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट हैव, तो ये आपका 1 होगा। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इन अ ट्रांसफॉर्मर व्हेन द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न, तो आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा द वोल्टेज गेट्स स्टेप डाउन। ओके, स्टेप अप। ओके, एंड उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशियो इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसका आपका आंसर बी हो जाएगा, रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी। ओके, एंड 28 विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज करेक्ट अबाउट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर, तो आपका आंसर आपका बी हो जाएगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी टर्न्स एंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न्स। ओके, एंड 29 विच ऑफ द फॉलोइंग करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी सर्किट ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर व्हेन द सेकेंडरी इज ओपन, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द पॉजिटिव पावर इन एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इंडिकेट, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, एलिमेंट इज absorbing power. Okay, and 31 question, how does the induced EMF DC motor react to supply voltage, तो आपका सी आंसर हो जाएगा, इट इज अपोज द सप्लाई वोल्टेज। ओके, और 32 का क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्किट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैन नॉट बी एनालाइज्ड यूजिंग द ओम्स लॉ, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, यूनिलेटरल। ओके, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द केवीएल मस्ट बी जीरो, तो यहाँ पे अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इज जीरो। ओके, तो यहीं तक अपना लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये सारी वीडियो पसंद आ रही हो, और बेसिक इलेक्ट्रिकल का पेपर है तो थोड़ा सा हो सकता है कि गूगल पे वो सारी चीज़ें ना अवेलेबल हो, और हो सकता है कि इसमें से भी जो क्वेश्चन अभी मैंने कराया है तो उसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग छोड़िएगा मत और इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और थोड़ा सा न्यूमेरिकल अगर क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है गूगल पे एज इट इज मिले ना, तो कुछ नंबर